तुम लोगों ने बहुत से किस्से सुने होंगे, लेकिन जो मेरे साथ उस रात हुआ वो एक अलग ही अनुभव था। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और वो रात मेरे लिए एक कर्मपमाती खौफनाक कहानी बन गई। मैं अकेला एक सुनसान हाईवे पर ट्रक चला रहा था। रात का समय था और अंधेरा छाया हुआ था। अचानक मेरी नज़र सड़क के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। उसने वर्दी पहनी हुई थी और हाथ में एक टॉर्च थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि वो कौन है और इतनी रात को वहां क्यों खड़ी है। मेरी अंतरात्मा ने मुझे चेता आई, लेकिन मैंने सोचा कि शायद ये बस एक सामान्य चेकिंग है। मैंने ट्रक रोका और उसे ध्यान से देखने लगा। जब वो मेरे पास आई तो उसने कहा, रूटीन चेकिंग है, कोई संदिग्ध सामान तो नहीं। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी जो मेरे दिल में डर पैदा कर रही थी। मैंने उसे बताया कि मैं बस सामान लेकर जा रहा हूं, लेकिन उसकी निगाहें मुझे घूरते हुए लग रही थीं, जैसे वो मेरे हर शब्द को गहराई से सुन रही हो। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और मैंने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। वो न केवल एक पुलिस वाली थी, बल्कि उसकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। मैंने सोचा कि ये सिर्फ मेरी कल्पना है, लेकिन उसकी मुस्कान ने मुझे और भी असहज कर दिया। वो मुस्कान जैसे किसी भयानक सच को छुपा रही थी। मैंने फिर ट्रक चलाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही मैंने कुछ किलोमीटर आगे बढ़ा, मैंने देखा कि वो अचानक मेरे पीछे आ गई है। जब मैंने शीशे में देखा तो वो अभी भी मेरे पीछे खड़ी थी, अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक लिए। मेरा मन बेचैन हो गया। मैंने अपनी गति बढ़ाई, लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी तेज की, मैंने महसूस किया कि वो अब भी मेरे पीछे है। वो अपने हाथ में टॉर्च लिए बस मुझे देख रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। मेरी धड़कनें अब और तेज हो गईं। मैंने सोच लिया था कि मैं उसे पीछे छोड़ दूंगा, लेकिन वो हर बार मेरे करीब आती गई। फिर जैसे ही मैं एक मोड़ पर मुड़ा, मुझे अचानक लगा कि मेरी गर्दन पर किसी का स्पर्श है। वो ठंडा और डरावना था, जैसे कोई मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। मैंने तुरंत गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर देखा। वो पुलिस वाली मेरे पास खड़ी थी। इस बार उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक वो श्री खौफनाक मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, तुम मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो? मेरे अंदर खौफ भर गया। उस पल मैं पूरी तरह से सन्न रह गया। उसकी हंसी मेरे दिल में गूंज रही थी, जैसे वो किसी बुरे सपने का हिस्सा हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं डर और आशंका से कांप रहा था। मैंने उससे कहा, मैं बस अपने काम पर जा रहा हूं, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझसे बच सकते हो? उसकी हंसी ने मेरी धड़कनों को और तेज कर दिया। मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। उस समय मुझे समझ आया कि वो केवल एक पुलिस वाली नहीं है, बल्कि उस रात का एक खौफनाक राज है। मैंने अपने मन में सोचा कि क्या वो सच में एक पुलिस वाली है या फिर कोई भूत। यह सोचकर मैं और भी डर गया। मेरी सांसें थमने लगीं। मैंने खुद को मनाने की कोशिश की कि ये सब मेरी कल्पना है, लेकिन उसका चेहरा और उसकी मुस्कान मुझे यकीन दिला रही थी कि मैं एक बुरे सपने में हूं। उसने कहा, तुम्हें पता है, इस सड़क पर मेरी आत्मा भटकती है। मैं उन लोगों को खोजती हूं जो रात के अंधेरे में सफर करते हैं। तुम्हारी कहानी भी मेरे पास आ गई है। उसकी बातों में एक रहस्य था, एक डरावनी सच्चाई। मेरी आत्मा जैसे कांप उठी। मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाते हुए ट्रक में वापस कूदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैंने देखा कि वो अंदर बैठी है। उसके चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कान थी। अब मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने खुद को मन में कहा, मैं नहीं बच सकता। उसका ठंडा स्पर्श मुझे और भी डराता गया। मैंने फिर से ट्रक चलाने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरी हर कोशिश बेकार जा रही है। उसने कहा, तुम्हें यकीन नहीं है ना? मैं तुम्हें दिखा सकती हूं कि मेरे साथ क्या हुआ। अचानक उसके साथ मेरे आसपास की दुनिया धुंधली होने लगी। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझे छोड़ दो।
लेकिन उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम अब मेरे शिकार हो। उसकी आवाज में गहरी लालिमा थी, जैसे वो मुझे अपने जाल में फंसा चुकी हो। मैंने अपने मन में सोचा, क्या ये सब सच है? क्या मैं सच में उसके शिकार बन गया हूं? फिर उसने अपनी आवाज में एक अजीब सी गूंज के साथ कहा, इस सड़क पर बहुत से लोग मेरे पास आए हैं, लेकिन कोई वापस नहीं गया। मुझे लगा जैसे मैं एक बुरे सपने में हूं और उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज भी गुम हो गई। अचानक ट्रक के सारे लाइट्स बंद हो गए और चारों ओर अंधेरा छा गया। मैं बस उसकी मुस्कान देखता रहा। उसके पीछे का अंधेरा मेरे लिए खौफनाक होता जा रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी धड़कनें तेज हो गईं, जैसे वो मेरे अंदर के डर को महसूस कर रही थी। मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई और ट्रक चलाया। मेरी धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे लगा कि वो बाहर सुन सकती है। जैसे ही मैंने ट्रक चलाना शुरू किया, मैंने देखा कि वो मेरे बगल में बैठी थी और उसकी हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी। तुम सोचते हो कि तुम बच सकते हो, उसने कहा। मैं डर के मारे कांप रहा था। अचानक मैंने एक मोड़ लिया और देखा कि वो गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन जब मैंने पीछे देखा तो वो फिर से वहां थी। अब वो मुझे और करीब आ रही थी और मुझे उसकी ठंडक महसूस हो रही थी। आखिरकार जब मैं अपने गांव पहुंचा तो मैंने ट्रक रोका और भाग खड़ा हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो फिर से गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी खौफनाक आवाज मेरे कानों में अब भी गूंज रही थी। मैं यहां हमेशा रहूंगी, तुम्हारे जैसे शिकार की तलाश में। मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकता। आज भी उस सुनसान सड़क पर उसकी आत्मा भटकती है, नए शिकार की तलाश में, अपने खौफनाक राज के साथ। कुछ दिन बाद मैंने अपनी दोस्तों से उस रात के बारे में बताया, लेकिन वो सब मेरी बातों को मजाक में लेते रहे। तुम तो बस डर गए हो, एक दोस्त ने कहा। मैंने सोचा कि शायद ये सच में मेरा डर था, लेकिन मेरी आत्मा जानती थी कि मैंने जो महसूस किया वो असली था। मैंने फिर से ट्रक चलाने का फैसला किया, लेकिन उस रात के अनुभव ने मुझे एक नई चेतना दी। अब मैं हर बार हाईवे पर चलते समय अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देने लगा। शायद वो पुलिस वाली सिर्फ एक भूत नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी उन सभी ड्राइवरों के लिए जो रात के अंधेरे में सफर करते हैं। एक रात जब मैं फिर से उसी रास्ते पर गया तो मैंने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी गंध थी। यह गंध मुझे उसी पुलिस वाली की याद दिला रही थी। मैंने अपनी गति कम की और चारों ओर देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा है। अचानक मेरे सामने एक चकाचौंध भरी रोशनी आई और मैंने देखा कि वही पुलिस वाली फिर से सड़क पर खड़ी थी। मेरे दिल की धड़कनें फिर से तेज हो गईं। क्या मैं फिर से उसी सिचुएशन में फंसने जा रहा था? उसने फिर से वही वर्दी पहनी हुई थी और अब उसके हाथ में एक पुरानी सी छड़ी थी। उसने कहा, तुमने मुझसे पहले की तरह बात नहीं की, क्या तुम डर गए हो? मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, मैं डर नहीं रहा, लेकिन मेरा मन अंदर से कांप रहा था। उसकी आंखों में जो आग थी, उसने मुझे फिर से भय भी तौंता कर दिया। इस बार तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी और मुझे लगा जैसे मैं उसके जाल में फिर से फंसने वाला हूं। मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई और ट्रक में बैठकर भागने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे ट्रक के सामने खड़ी थी। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, उसने कहा। मैं इस रात की खामोशी में खोई हुई हूं। तुम्हारे जैसे कई लोग मुझसे मिले हैं, लेकिन कोई वापस नहीं गया। उसकी बातों ने मेरे दिल में एक ठंडक पैदा कर दी। मैंने समझा कि वो सिर्फ एक भूत नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक राज भी थी। उस रात मैंने एक नया सबक सीखा। कभी कभी हमें डरने की जरूरत नहीं होती, बल्कि हमें समझने की आवश्यकता होती है कि हम किस चीज से डरते हैं। उस पुलिस वाली ने मुझे अपने डर का सामना करने का एक नया रास्ता दिया, लेकिन वो सिर्फ मेरी कहानी नहीं थी। वो हर उस इंसान की कहानी है जो रात की खामोशी में सफर करता है। आज भी जब मैं उस हाईवे से गुजरता हूं तो उसके चेहरे की छवि मेरी आंखों के सामने आ जाती है और मैं जानता हूं
कि वो हमेशा मेरे साथ है, उस खौफनाक राज के साथ जो रात की खामोशी में छुपा है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना।